कि वेडिंग में हम लोग के आउटफिट में कितनी कॉस्ट आई थी। बार अच्छा एंगेजमेंट, शादी, विदाई, फेरा पे आपको एक एक चीज बताते हैं कि कौन कितने का लिया था और कहाँ से लिया था। टॉमी चू चलो घुमा के लाए तुमको। टॉमी बदमाशी नहीं। टॉमी हे गाइस व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है आप लोग की। उम्मीद करते हैं भैया आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अब ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ खाना खाते हुए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए सी इज ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। क्योंकि आज भैया लेट उठे नहीं हैं, लेट थोड़ा ब्लॉग बनाना शुरू किए हम। सुबह थोड़ा काम वाम कर रहे थे, पानी वानी इधर उधर साफ कर रहे थे, सफाई कर रहे थे घर की भैया। क्योंकि बरसात 2 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही थी, इधर उधर छींटा उटा कचड़ा आ गया है। तो यही सब है। अब आज भैया बहुत तगड़े तगड़े प्लान्स हैं। बस अभी खाना खा लें, उसके बाद सब निपटाया जाएगा। सारे प्लान्स आप लोग को दिखाएंगे, सब कुछ बता नहीं देंगे नहीं तुरंत भैया। और पापा भी आ जा रहे हैं भैया लखनऊ की धरती पर। तभी 2 दिन से जो मौज चल रही थी वो भी मौज खत्म हो गई। मौज कभी नहीं रुकने वाली है, ऐसा कोई नहीं रोक सकता। काम और मौज दोनों चलती रहेगी दोस्तों। पहले खाना खा लें। हैं तुम कॉलेज नहीं गई हो, ये नहीं बताना है। हाँ सर लोग देखते तुम्हारा ब्लॉग। क्यों नहीं गई कॉलेज? ये भैया आज कॉलेज लेने की, क्योंकि सुबह तबीयत इसकी नहीं सही थी, एकदम लटकी हुई थी। कह रही थी चले जाए, कहाँ रही थी। हम कहे जायद भैया कल से जाना, एक दिन में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। सुबह ही उठ के कहाँ रही थी, कह रही चले जाए। हम कहे नहीं भाई जाने दो, कल से जाना। खुजली हो रही है मेरे बालों में, यहाँ बीच बीच में एकदम लगा दो ना ऐसे ठंडा ठंडा घुसा के, तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हमें लग रहा है वो पसीने की वजह से ना खुजली हो रही है। खुसुर खुजली हो रही है। मानसून में बाल टूट ही रहा है। अभी जो है दही लगा दिया जाए एकदम बढ़िया से, लगा के ऐसे पूरा ना ऐसे ऐसे पूरा एकदम घुसा दो अंदर तक, दही एकदम जड़ों तक पहुंच जाए। हाँ जड़ में उसके दही डालो, दही एकदम जड़ में जाए। ऐसे ऐसे नाखून से एकदम कर दो, कच्चा ना मजा आ जाए एकदम। खुलराई होता है, मतलब जैसे वो खुलरा छोड़ रहा है छोटा छोटा ना, पपड़ी टाइप का। खुलरी छोड़ रहा है, खुलरी मतलब छोटा छोटा ऐसे पपड़ी उचरता है ऊपर से। जैसे दीवार चूना छोड़ती है, पेंट छोड़ता है, वैसे ही खुलरी छोड़ता है खोपड़ी भी अपनी। क्योंकि जब उसमें सब मिट्टी उट्टी सब जमा हो जाती है इस टाइप का ऐसा लगता है। अभी भैया मैं जो है नहा धो के इधर देखिए लेटा हुआ हूँ, और बालों में दही लगाया तो उसका परिणाम ये हुआ है कि हल्का हल्का जुकाम धर लिया है। तो एक हम आपको सुझाव देंगे ये कि दही जब बालों में लगाएं तो उसको ज़्यादा देर तक बालों में ना रखें। हम लेट गए थे। हाँ चाय बना दो यार। यहाँ पे चाय हम निपटा दिए हैं, उसके बाद आपको ब्लॉग दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कॉपी है, नोटबुक, इसमें लिखा जा रहा है काम। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, वो भी सारा का सारा कैसे हो सकता है, तो किसी और की शायरी है। ये देखिए सब पता नहीं क्या क्या लिखी हुई है, सब भरी पड़ी है ये। अभी भैया हम लोग पानी बरस रहा था, घूमते घूमते चले आए थे चटोरी गली के साइड में यहाँ पे। और पहले भैया जो चटोरी गली थी यहाँ पे कितनी रौनक रहती थी। अब जो है फूड वैली यहाँ पे खुल गई है, उससे रौनक नहीं है। तो एक जगह बड़ी इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है लखनऊ की, बहुत पहले से हो रही है। तो उत्कर्ष ने बोला कि यहाँ पे आते, ये देखिए भाई क्या सुंदर कंटेनर लग रहा है। देखिए यहाँ पे फोटो खिंचाया जाए। देखिए बहुत सारे कंटेनर बाहर रखे हुए थे, तो उनको पेंट करके यहाँ पे रख दिया गया। ये वही वाला कंटेनर है जी, इसी में बच्चे छुड़ाए जाएंगे। इसमें बच्चे कहते हैं पता है, ये हम लोग को पकड़ना है। मुन्नू भाई इधर देखो यार, अलग ही लुक लग रहा है भाई मुन्नू भाई तुम्हारा। तो ये देखिए एक कंटेनर ये है भैया, एक कंटेनर इधर खड़ा हुआ है और दिखा रहे हैं। ये देखिए एक कंटेनर उधर है, एक कंटेनर इसके पीछे यहाँ खड़ा है। हाँ एक कंटेनर, हाँ ये भी कंटेनर है भैया, जान लीजिए एक कंटेनर यहाँ पे है। तो भैया यही सब है। और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग है ये, जान लीजिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहते हैं, लड़के लड़कियों और जिनका शादी हो गई है, होने वाली है, कि आप लोग का आउटफिट का कास्ट बताइए, क्या क्या आउटफिट पहने थे। और वो सब भैया शादियों के समय में इतना ज़्यादा व्यस्तता थी और सब कार्यक्रम की वजह से, तो हम लोग बता नहीं पाए। तो आज अभी यहाँ से घर जाएंगे, फिर जो है हम और हर्षिता दोनों लोग बताएंगे। बार अच्छा एंगेजमेंट, शादी, विदाई, फेरा, जो भी जितने भी कास्ट लिए थे, रिसेप्शन तो हुआ ही नहीं था, उसमें तो चड्ढे टी शर्ट पहन के घूम रहे थे। तो सारे का कॉस्ट बताएंगे। लगभग मैं आपको बता दूं पूरे के कास्ट लगभग 5 लाख रुपए था, हमारा और हर्षिता का दोनों का मिला करके। तो अभी चलते हैं घर पे, आपको एक एक चीज़ बताते हैं कि कौन कितने का लिया था और कहाँ से लिया था। इससे आपको मदद भी मिल जाएगी। और मैं 2-4 ऑप्शन और बताऊंगा कि और कहाँ से भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। और कम में भी बनवाए तो कहाँ से बनवा सकते हैं। ठीक है भैया, पास आ गया भाई। घंटे बैठे बैठे शाम मुबन पापा बाहर बैठे, वापस बतिया लियो तो बाहर बैठे उनके साथ में आया ना, तो रास्ता में बतिया पापा हमसे कुछ सीखे, रील कैसे पोस्ट करिए, कैसे कुछ बायो में काली करिए। हाँ, तब फिर कहन के हम कल से हम ही पोस्ट करब। हाँ रील उल पंगा बताए पापा के। हाँ
फिर हम कहे कैसे पापा शांत वो हो गए पापा सीखे तो वो कैसे मतलब हमरे ना नहीं हम कुछ कहा था हम कह रहे पापा सीखे तो कैसे हम लोग से बोला थे ना बोलते नहीं ये देखिए दिखाना चाहिए थे ना। पापा वाला नाम सुन आएगा पापा तो आए हैं आपके पापा हमारे पापा किसने आने वाले थे नहीं हमारे तो पापा आप नहीं। याद है कराओ अरे दूसरे का बना है यार जिंदगी में 5 लाख के लोन मिल गए अभी याद कराओ थे 5 लाख के लोन देवे गए हम पापा दूंगे अरे अभी कितना ट्रांजैक्शन करोड़न कोई भैया 5 लाख आईटीआर नहीं है तो कुछ नहीं आप जीरो आप भैया, तो आप अभी- 10,000 सैलरी स्लिप अब अगर 20,000 तो मिल जाए तुरंत कितना हूँ अमीर हो हाँ कितना अमीर उससे नहीं मतलब है गए तुमसे। 5 लाख के लोन ले ढेर अमीर है तो सारा कैश कल पता चला कि हमें लोन मिली लोन के लिए एलिजिबल नहीं हम लोग भैया दिक्कत ये है ना कि अभी एक इंस्टा पे मैसेज आया इनके हैं? उसको ऐसे स्लाइड करके रिप्लाई देना है हैं? तो है। ये देखिए भैया आज के खाने में हर्षिता ने बनाया हुआ है वाओ ये लौकी कहीं बनाती है यार लौकी नहीं है पापा को मैं थोड़ा मसाला वाला नहीं खाना ट्रैवल करके आए थे तो सोचे ये भी बना दें वाह तो आज तुम दो सब्जी में दाल भी बनी हुई है वो मत खाओ खराब है क्यों खराब हो गई मैं सुबह का सुबह का दाल क्यों नहीं खा इतना सकते ताजा ताजा बनाया जाओ सुबह का दाल खाने हैं? छोड़ो तो दाल नहीं खाएंगे ये देखिए भैया सबके लिए बना है मशरूम यहाँ पर मैंने खीरा काट दिया है हम निपटाएंगे भैया इसको धड़ाधड़ एकदम ये देखिए भैया यहाँ पे सबके लिए आया है एकदम देसी भोजन मशरूम रोटी चावल भी है अरे वाह चावल भी है बहुत एक नंबर शानदार वाह वाह कुंडे मत कर कुंडे कहाँ कुंडे करते हैं कहाँ तक हमारे आए थे कुंडे यही भैया अवेल भैया ये इधर इधर इधर। दोनों लोग मिलके उठ वीरों के वीरों से बादल छा गए। बहुत मारा बता थी लंबे बाल उठा पटका बियाह शादी को लग जाता है बियाह ऊपर करते हैं पापा बर्गर कहेंगे बताइए अच्छा साला अच्छा बहुत चालाकी लड़की के नंबर के लिए लड़ाई हो रहा था। लड़की नंबर ये मुझे दे नहीं रहा था कौन सा हर एक लड़की नंबर है कॉल सेंटर वाली है कॉल कर रही थी लोन देने के लिए हम बोले हमें 5 लाख का लोन चाहिए बोला हमें 5 लाख का लोन चाहिए हमको जरूरत है 5 लाख के लोन ऑन टेबल आओ बैठ के बात करते हैं यूटी को लड़की की जरूरत है। यूटी यार आओ इनका देख लो ध्यान से देख इनका ध्यान से देखो रुको बहुत कहा बोला कुत्ता टॉमी चू चलो घुमा के लाए तुमको टॉमी चलो बाहर चलो बाहर घुमा के लाए हाँ टॉमी बदमाशी नहीं चलो टॉमी क्या सिखाया था व्हाट डिड आई टच यू आर यू अ डॉग नो चलो टॉमी चलो What did I tell you? ये देखिए भैया सभी लोग जा रहे हैं वापस से ही अपने अपने घर को और तुम कहाँ जा रहे हो भाई हेलमेट लगा के इतना बड़ा हेलमेट लगाया है सर की स्कूटी क्लाइंट से मिलने हाँ क्लाइंट से मिलने जा तू कौन है क्लाइंट से मिले जाता मैं है कहाँ क्लाइंट मैं तो घर नंदिनी पे इनक्लेव में हाँ ये क्लाइंटी से मिलने जा रहा है। जा स्प्लेंडर निकाल रही यूपी 50 पहले तू हीरो बना था जा निकला यार येलो लाइट अच्छी लगती है जाओ ज़्यादा उच्च मत करो बंद हो जाएगी क्यों नहीं जाएगा निकल जाएगा भाई निकल जाएगा ले जाओ देखा सब लोग जा रहे थे उधर आज भैया इस गाड़ी से हम लोग निकल रहे हैं ये बहुत दिन हो गया इसको भी चलाए इसको भी टेस्टिंग कर लिया जाए भैया थोड़ा अभी भैया फिलहाल हम लोग जा रहे हैं हर्षिता के घर पे मतलब हर्षिता के बुआ के घर पे जा रहे हैं इसका कुछ सामान वहाँ पे रह गया क्या सामान रह गया तो और भैया क्या गिरा है ये दिखाओ अरे नमक कौन खाया कोई लग रहा मूंगफली खाया है कल सुबह सफाई हुई कैसा लग रहा है तुमको कहाँ पे जाके अपने घर पे इतना दिन बाद हम तो इतने से सोचे थे जा ही नहीं पा रहे थे बाप क्या लेना है तुमको 2-3 सामान अच्छा ये बैठे ऐसे लग रहा है डेढ़ इसमें कितना कम लग रहा है ना इसमें उसमें तो काफी ऊंचा लगता है भैया बैठ के इसमें ऐसे लग रहा है डिस्प्ले एकदम नीचे आ गया है ऐसा लग रहा है एकदम कुप्पी में बैठे हैं लेकिन भैया इससे तो बहुत चले अरे यार वाह अपने वो को नहीं भूलना नहीं भूल नहीं रहे इसे मैं बता रहा हूँ क्या क्या डिफरेंस है दोनों में
चलाने में ये बात मैं बता रहा हूँ, उसकी इसको रख दो भैया। नाउ वी आर गोइंग, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ भैया। अच्छा ये इसमें लगाना नहीं आता था उसके लिए। लेट्स गो। एक लड़की आपको दिखाएंगे, देखिए इतनी खुश आ रही है अपने, देखिए ये नाचत कूदत, देखा खुश आवा। तो हम यहीं रुके हुए थे भैया, ये गई थी अपने घर से लाने के लिए। ये पूरा लाल लाइक जल ठुमुक ठुमुक आ गया है। ये देखिए बुआ लग रहा है छोड़ देती हूँ, हैं फिर आती रहूँ, हैं जितना जरूरत होता है लेते आती रहूँ। और 2-4 सामान छोड़ देती है। अभी तो लहंगा का बहुत सारी चीज यहाँ पे है वैसे। खुशी हो जाती है तुम जैसे एकदम मायका आता है तो। हाँ अच्छा लगता है यार यहाँ पे आते हैं तो। यहाँ रहती थी तो पहले आपको बता दें, जब ये पहले यहाँ रहती थी तो हम आते थे इसको पिक करने, ड्रॉप करने कभी। मेहू मुझे ले चलो, मुझे शादी करनी है, चलो चलो कब करेंगे शादी, इतना नहीं समझ रहा आप। सब अच्छा, अपने जगह पे भी अच्छा, अपने जगह वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आओ तो नॉस्टैल्जिया वो नहीं आता है। नॉस्टैल्जिया आ जाता है। लेकिन नॉस्टैल्जिया इसको तभी आ रहा है क्योंकि मेरे पास चली आई, शादी हो गई इसकी। नहीं शादी हुई होती तो तुमको नॉस्टैल्जिया भी नहीं आता। बट सबसे अच्छा मुझे तुम्हारे पास लगता है, यू आर माई हैप्पी प्लेस। हाँ, यू आर माई हैप्पी प्लेस। हम तो सोच रहे थे 1-2 दिन के लिए यहाँ छोड़ दे। नहीं बेबी, हाँ, एंजॉय करो आराम से। यहाँ पे हाँ यहाँ पे तुम्हें बहुत मजा आएगा, यस रहेगा, माही रहेगी, मजा ही आ जाएगा। जो अभी वो खत्म होगा ना, अरे बहुत लोग जैसे पूछ रहे थे हमसे कि बुआ देखो बुआ इज वेटिंग। हाँ सोच रहे हैं इसका मतलब गया नहीं, सब कुछ हुआ है क्या, सोच रही हूँ। अरे कहे नहीं है, हमारे 2-3 लोग थे इसलिए कहते का हो जाए। जैसा भैया मैं बोल रहा था कि आप लोगों को जो मैं बताऊंगा कि वेडिंग में हम लोग के आउटफिट में कितनी कॉस्ट आई थी। वेडिंग आउटफिट का मतलब हमारा इसका मिला के शादी, एंगेजमेंट, बरच्छा, तिलक तो हुआ नहीं था, विदाई, सब कुछ जितना पहना था लगभग 5 लाख तक आया था। हाँ, और बहुत लोगों को कह रही थी कि आप ये अपने हल्दी का कहाँ से लिए साड़ी, आपने अपना मेहंदी वाला ड्रेस कहाँ से लिया, आपने अपना लहंगा कहाँ से लिया, कितने में लिया, अपनी विदाई वाली साड़ी कहाँ से ली, फेरे वाली। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगी अच्छे से डिकोड करके, विथ प्राइस, विथ डिजाइनर, जो भी डिजाइनर क्या कहेंगे, हाँ वो डिजाइनर ही है, तो वो सारा नाम बताऊंगी, उसका लोकेशन बताऊंगी। आपको कलेक्शन हमारा अच्छा लगा हो, जो हमने शादी में पहना हो, तो आप लोग ये वीडियो पूरी देखिए, आपको पूरी समझ में आएगी कि हम लोग कहाँ से क्या लिए हैं। तो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी ये वीडियो। और एक चीज और मैं बताना चाह रहा था भैया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसकी शादी होने वाली है उन्हीं के लिए वीडियो है। आप जैसे किसी और फंक्शन के लिए लेना चाहते हैं कपड़े, वो भी मैं बताऊंगा, और क्या क्या ऑप्शन और भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ भैया, क्योंकि हम लोग इस पे बहुत अपना टाइम वेस्ट हाँ टाइम वेस्ट किया घूम घूम के यहाँ वहाँ, तभी आप लोग इतना पूछे भी हैं। हाँ कि दिल्ली जाके यहाँ देख लें, वहाँ देख लें, ऑनलाइन देख लें, ऑफलाइन देख लें, बहुत सारी जगहों पे देखा। बाद में कई जगह ऐसे पता चली कि हमको लगा कि नहीं यहाँ से यहाँ ले सकते थे तो सस्ता बन सकता था। तो बस वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला आता है, शादी का पहला जो हुआ था, बिगुल बजा था, वो हुआ था बरक्षा। तो बरक्षा में जो भैया आप देख सकते हैं, ये जो मैंने पहना हुआ है कुर्ता पैजामा और ये सदरी वाला सेट, तो बरक्षा में सब मतलब मेन कुर्ता पैजामा ही पहना जाता है। तो मेरा मन तो था कुर्ता पैजामा ही पहनने का। नहीं, पहले हमारा बरक्षा और एंगेजमेंट साथ में होने वाला था, तो वो दो चीजें ली गई थी। तो शायद आप लोगों को नहीं पता, हमारी एंगेजमेंट एक बार 14 जून को तय थी। तो फिर क्या हुआ, हमारे जो बीच वाले फूफा जी हैं उनका देहांत हो गया भैया, तो इस वजह से हम लोगों ने वो टाल दिया सब कुछ चीज़ें। फिर जाके नवंबर में हुई। तो अब पहले था कि कुर्ता पैजामा मतलब उस समय नहीं लिए थे, हमने बाद में ही लिया था, मतलब ये था तय था सब कुछ। तो उसके 10-15 दिन पहले सब कुछ चीज़ें हो गई, तो फिर टाल दिया गया, सब कुछ बुक बाक था। तो खैर कोई बात नहीं, उस पर नहीं जाते हैं। तो हमने लिया कुर्ता पैजामा। अब कुर्ता पैजामा पहले मिडिल क्लास फैमिली कहाँ जाके देखती है, मान्यवर में। तो हम लोग मान्यवर में ही घुसे पत्रकार वाले पे। तो सबसे पहले पत्रकार वाले गए, हम थे, ये थी, बड़ी बुआ थी, सब लोग थी। तो सबको पसंद आया कुर्ता पैजामा, हम लोगों ने कई सारे देखे, वहीं तुरंत ले लिया कुर्ता पैजामा। उसके बाद हम सोचे कुर्ता पैजामा में खाली पहने, तो बुआ बोली नहीं एक सदरी यार जैकेट ये भी ले लो। तो उसमें सबसे महंगी जो हमारी जैकेट ही थी 10-12 हजार की थी, और कुर्ता पैजामा लगभग 8-8 हजार का था, और 2-2.5 हजार। तो कुल मिला के जान लीजिए 22 हजार रुपए का हमारा सेट पड़ा था, पूरा बरच्छा वाला कुर्ता पैजामा और मोजा। और आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया बढ़िया फोटो आईज थी, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा था। वो अभी एक बार पहने ऐसे ही रखा हुआ है, अब किसी में देखते हैं यूज कर पाएंगे कि नहीं यूज कर पाएंगे। बरक्षा में इसने तो कुछ पहना नहीं था क्योंकि सिर्फ बरक्षा हमारा था। अब आता है भैया मेन फंक्शन। 30 अक्टूबर को हमारा बरक्षा था, 14 नवंबर को ना 30 अक्टूबर को बरक्षा था, 14 नवंबर को हमारी एंगेजमेंट थी। तो एंगेजमेंट के लिए हमने बहुत जगहों पे खोजा, घूमा, टहला, और हमारा तो पहली प्रेफरेंस थी जो एंगेजमेंट के लेने के लिए हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा प्रिंस सूट ही टाइप का पहना जाए। तो हम लोग सीधे पहली बार गए, जान लीजिए कहाँ, वहाँ बोलते हैं अपना अमीनाबाद साइड, उधर आप मैं बता रहा हूँ अमीनाबाद आप जाइए, 2-4-5 हजार की चीज़ें मिलती हैं, सस्ती भी मिलती है, महंगी भी मिलती है। मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था, कलेक्शन अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ का। हो सकता है बहुत सारे आउटलेट पे होगा अच्छा। तो हमें भैया रजवाड़ा देखे, और भी 1-2 आउटलेट थे, उन सब पे देखे, बहुत सारे देखे, गाड़ा भंडार देखे। तो लेकिन हमें भसीन से हम लोग कपड़ा हमेशा लेते रहते हैं पत्रकार से। तो मैं भसीन पे गया, हम, शीशु भैया, अंशु भैया,
शिखा भाभी खुश, सबका कपड़ा वहीं से आया फिर था। मैं, हाँ फिर मैं माही माही आए। सब लोग गए, ये लोग अपना लहंगा भी वहीं से देखी, लेकिन कई कई तरह के पहले लहंगे मेरा वो नहीं था वहां से लेने का। हाँ पसंद लेकिन वहाँ नहीं, पे लेकिन मेरा जो ये आप लोग देख रहे हैं एंगेजमेंट वाला आउटफिट, ये मैंने वहीं भसीन से बनवाया। और पहले ये वैसे नहीं था, ये कुर्ता था पूरा इनका। हाँ। जो प्रिंस सूट बना था एंगेजमेंट का, जो आप देख पा रहे होंगे। हाँ बड़ा नेहरू कुर्ता जैकेट था, टाइप का नेहरू था। जैकेट मैं आपको भी फोटो डाला हुआ हूँ अपने इंस्टाग्राम हाँ। पे, पहले वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये इस टाइप का था, ये जैसा आप देख रहे हैं। तो हम लोग उसको कस्टमाइज करा के वैसे बनाए। तो हम लोग को मतलब हमको कपड़ा पसंद आया तो मैंने वो कटवा के उसको सदरी बनवाई, पैंट बनवाई, उसका जूता ही जूता बनवाया। और जूते के साथ एक और ट्रेजेडी ये हुई कि हमने जूता जो बनवाया था अपने उस मतलब जिस कलर का मेरा वो क्या बोलते हैं जैकेट था, प्रिंस सूट था, उसी टाइप का, प्रिंस सूट तो नहीं कह सकते, वो जोधपुरी टाइप का था, उसी कलर का बनवाया, लेकिन उन्होंने दूसरा बना दिया। फिर उसके लिए भी हुआ, फिर हम भैया 2 दिन थोड़ा में दे दिए बना के हाँ वो। 2 दिन बना दिए। हम खूब चापे भैया, हम गुस्सा आ गए थे कि ये काहे बना दिया, जबकि हम 20 बार क्योंकि हम उनको लोग बताया। एंगेजमेंट में कम से कम उनसे 4-5 लाख का कपड़ा लिया हाँ थे। एंगेजमेंट ही सब लोग, मम्मी का लहंगा, बुआ का लहंगा, बेबी बुआ का लहंगा, सबका लहंगा, भाभी का, सबका लहंगा, मेरा, तो माही का, हाँ सबका। सबका वहीं से कपड़ा लिए थे। तो जो मेरा ये बना था 25,000 रुपए का बना था। एंगेजमेंट में मेरा जो था वो कपड़ा था, जो आप देख रहे हैं, ये जो एंगेजमेंट मैंने पहना हुआ था, ये 25,000 का पड़ा था। बरच्छा वाला 20-22,000 का पड़ा था। और एंगेजमेंट इसकी लहंगे की बात करें तो ये तो भी मैं बताऊंगी। हाँ रानी सामे देखी थी, मैं अमीनाबाद बताऊंगी। 2 जगह देखी थी, तो रजवा, आप मेरा क्यों बता रहे हो? मैं हाँ बता रही सब जगह। पहले तुम टहलाई कितना थी हमको? हाँ मैं बहुत टहराई थी, लेकिन जब मैं एक ही बार गई, वो 2 हमको लहंगे दिखा, एक 70,000 का और एक अप्रोक्स 50 या 55 के आसपास था वो। तो जो मैंने पहना था वो लगभग मुझे कुछ डिस्काउंट करके 47 के आसपास के, हाँ 47 50 के अंदर ही था, हाँ मतलब 50 के 45 से अंदर 50 था। के बीच में। हाँ वो मुझे पहले बार में ही पसंद आ गया और मैंने उसका उसको कलर तुरंत- इतना अच्छा था आप भैया, देख हम भी सकते देखे। हैं हाँ कितना प्यारा लहंगा था मतलब वो। उस लहंगे की बहुत लोग तारीफ की, बहुत लोग। वो मैंने भसीन से ही लिया हुआ था। और हमारा पहले ये भी सीन था कि हम गोद भराई में साड़ी पहनेंगे। हाँ तो- साड़ी भी खरीदी थी 12-13 हजार की। हाँ रूपा हेली जो पत्रकार पे, वहां से मैंने साड़ी ली हुई थी। वो साड़ी मैंने रखी भी हुई है यहाँ हाँ। पे, दिखाऊंगा? नहीं अभी दिखा देना बाद हाँ में। उसका फोटो भी होगा तो मैं अटैच कर दूंगी यहाँ पे। मैंने पहना हुआ है, विपिन भैया की शादी में मैंने उसको पहना था। उसमें मैंने दुपट्टा उसका कस्टमाइज कराया था कि मैं ये लुक लूंगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं थोड़ा वो रेडिश कलर में ही था, अगर मैं उसमें पहनूंगी क्या कहते हैं गोद भराई में, तो ऊपर से मम्मी रेड चुन्नी उड़ाएंगी तो रेड रेड मैच हो जाएगा। हाँ उससे अच्छा मैं अपना लहंगा ही बस एक पहनूं और अच्छे से मेकअप हाँ कराऊं। पहले ये था कि गोद भराई में साड़ी पहनेगी, एंगेजमेंट के समय में लहंगा लहंगा। पहनेगी। लेकिन हम लोग कहे यार इतना 2 आउटफिट चेंज हाँ। कहाँ कर पाओगी, मेकअप वेकअप कहाँ कर पाओगी अलग अलग। तो फिर डिसाइड हुआ वो लहंगा। और लहंगे के लेके एक और ये थोड़ा सा मन में संशय था कि हल्का कलर था, सब लोग कह रहे हल्का कलर हल्का कलर। जब इसने फोटो भी दिखाई घर वालों को तो कहे हल्का कलर हल्का कलर। फोटो में आपको पता ही है हाँ, कि अलग पता नहीं दिखता चलता, है। लेकिन जब सामने से लोगों ने देखा तो वाह एक नंबर भैया, ऐसा लगा कि हाँ मतलब। मुझे आज भी अपने लहंगे से प्यार है, उस लहंगे से। और उसके बाद भैया फिर 6 महीना नहीं 6 कह महीना सकते, हाँ 6 महीना लगभग, नवंबर में हम लोग का हुआ था, फिर जाके जुलाई में शादी हुई। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अरे 6-7 महीने बाद। 7 महीना बाद हम लोग की शादी हुई थी भैया। हाँ। मतलब एक गैप था, तो बीच में हम लोग को टाइम मिल गया हल्दी मेहंदी सब चीज के लिए खरीदने के लिए। तो मेन फंक्शन था हल्दी मेहंदी दोनों का, इसका अपने घर से होना था। गाइस बीच में थोड़ा कॉल आ गया था। हाँ भैया वो ब्रांड का कॉल आ गया था, इसलिए डिस्टरबेंस। तो हाँ हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे कि हल्दी मेहंदी का कपड़ा। तो हल्दी मेहंदी के कपड़े के लिए इसने बोला कि हम ऐसे बनवाएंगे, वैसे डिजाइन कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। हम भैया सही बताएं एक दिन निकले, मतलब 1 घंटे के अंदर में पूरा जो है अपना हल्दी मेहंदी शॉर्ट कर लिए। कैसे नहीं, मैं भी कई जगह गया था, भसीन पे देखा था, मोहनलाल सन्स में देखा था, कई जगह देखा, लेकिन कुर्ते 10-10 15-15 हजार के मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे। और लेने थे 2 कुर्ते पजामे, एक मतलब। और मेरा हल्दी का था कि पीला हरा नहीं लेना है मुझे भैया, कि हल्दी के लिए पीला ले, और पता चला मेहंदी के लिए हरा। तो मैंने जो है मेहंदी के लिए मतलब लेवेंडर कलर का लिया, वो खरीदा था भैया गाड़ा भंडार से। 6,000 का कुर्ता पड़ा था मुझे, पजामा 400-500 का था कुर्ता। और मैंने चप्पल हम लोग वो भी लिया था, नहीं वहां से लिए थे, भूतनाथ से लिए थे। हाँ भूतनाथ से 2,500-3,000 हजार का लिया था। वो भी बहुत प्यारा कुर्ता तो था। भूतनाथ से 3-3.5 हजार का पड़ा था हमको, हल्दी जो वाला। मैंने येलो और ऑरेंज कलर में पहना था अपने हल्दी में। तो ये 2 चीजें मेरी मान लीजिए 9-10 हजार का अंदर। आपको दिख जाएगी यहाँ। तो जो ये मैंने ये वाला लिया था, ये वाला भैया मुझे पड़ा था 2,500 का। और ये जो मैंने बरगंडी क्या वायलेट कलर बोलते हैं, ये लिया था, ये पड़ा था 6-6.5 हजार का। हाँ। और कई सारे लोग खुश भी लिए, यहाँ वहाँ से लिए, उन्होंने भी 600-700 हजार का पहने थे। लेकिन हमको भाई ये पसंद आया तो हम ले लिए। हम कहे ज़्यादा खर्चा नहीं करना, क्योंकि शादी में मुझे बारात पहुँचाई लेना था, शेरवानी लेना था। मैं अपना हल्दी मेहंदी बताऊं। हाँ बता रहे हैं। उसके बाद हमें लेना था शादी पे बैठने के लिए, विदाई के लिए, बहुत सारे कपड़े थे, 5 कपड़े थे। तो हम कहीं इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करते, तो हम इस तरह से अपना 2 जगह जाके 2 दिन में खरीद लिए थे अपना। अब इनका सुनिए हल्दी मेहंदी का कहाँ से लिया। आप लोग मेरे हल्दी मेहंदी के ड्रेस का सबसे ज्यादा पूछते हैं, मेनली हल्दी वाले का। हाँ जो हल्का ब्लू कलर का है ना, किस कलर का? नहीं जो ऑरेंज और वो में हाँ, साड़ी थी। हाँ साड़ी। जो साड़ी है
तो पहली बात मेहंदी मेरी पहले हुई थी, सुबह हुई थी मेरी मेहंदी, एक ही दिन मेरी दोनों फंक्शन थे। तो मेहंदी के लिए मैंने पहना था एक बसंती जो ब्रांड है उसका लहंगा है वो, और वो मुझे एंगेजमेंट में बुआ ने गिफ्ट किया था, छोटी बुआ ने। हाँ, बेबी बुआ ने इसको हाँ, दिया तो था। मुझे लेवेंडर पहनना भी था और लेवेंडर में था भी वो, और इसमें इतने अच्छे सेल्स लगे हुए थे, मतलब मुझे पूरा इस वाइब के साथ ट्रेंडी, मतलब जो इस समय चल रहा है, मुझे लगा ये परफेक्ट है, तो मैंने वही पहना था। अब फोटो देखिए हाँ। कितनी सुंदर सुंदर फोटो आई थी, मतलब बहुत, हमको तो मेहंदी वाली ड्रेस तुम्हारी बहुत प्यारी लग रही हल्दी थी। वाली हल्दी वाली भी अच्छी थी, हल्दी वाली में तो ज्यादा फोटो नहीं खिंचाई हो, लेकिन मेहंदी वाला का जो पीछे उसका बैकग्राउंड भी सजाया हुआ था, लगभग 16-17 हजार का वो भी था। हाँ, नहीं 16,000 16,000 का था, बसंती ब्रांड से लिया। बसंती ब्रांड से मैंने लिया, मतलब मैंने नहीं लिया था, बुआ ने गिफ्ट किया। हाँ, और हल्दी वाला कहाँ से ली थी? हल्दी वाला मैंने लिया था गोल्डन हैंडलूम करके एक पेज है। कितने का? 2,000? नहीं 2000 का, 1700-1800 का था वो साड़ी। हाँ, तो ये वही जो हल्दी में ली थी इसने, लेकिन 17। उसको पूरा उसका ब्लाउज उसमें लेस वेस कस्टमाइज करा के मैंने खुद लगाया था कि ऐसे मैं पहनूंगी। उसका साड़ी का ड्रेपिंग थोड़ा मैं वैसे ही कल्याणी जो मैंने अभी किया वैसा कुछ मैंने थोड़ा उसको झुका के किया था कि थोड़ा अलग कुछ दिखे, तो मैंने इसलिए वो साड़ी और खिल के दिख रही थी। हाँ, वो अच्छी लग रही थी। लेकिन जो मेन आता है, मेन वेडिंग लहंगा और वेडिंग शेरवानी हाँ, खरीदने का पहले इंसान अपना बजट डिसाइड करता है। पहले इसको था कि मुझे सब्यसाची पहनना है, हम कहे 2-3 लाख का पहन भी था, 2-3 लाख का। मुझे तो बहुत मन था कि मतलब मैं अगर सब्यसाची ना भी पहनूं, बिकॉज एवरी इंडियन गर्ल वांट टू बी अ सब्यसाची ब्राइड। हमको बोली कि 3 लाख का हम लेंगे, तुम्हें भी सेम लेना पड़ेगा। हम कहा कतई ना, हम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, तुम अपने पिताजी का पैसा फूको, हमें तो मुझे अपना शुरू पैसा से लेना मन था गाना है। पहनूंगी तो 1 लाख का लहंगा पहन के शादी करूंगी, वरना नहीं करूंगी। वो नहीं आलिया भट्ट का, लेकिन उसमें 5 लाख का चाहिए था, लेकिन मुझे 1 लाख का चाहिए था। मुझे था मन, पता नहीं क्यों। फिर मतलब ये हुआ कि चलो ठीक है, बहुत इसके मन्नताएं हम करना, 1 लाख रुपया फूकने का कोई मतलब मतलब ऐसा नहीं, 2 लाख कोई रुपया शॉप नहीं है जहाँ नहीं जो मैंने, हाँ, रानी सा, रजवाड़ा, हेन ते, फ्रंटियर रास, फ्रंटियर रास, कलकत्ता रेगालिया, मतलब कलकत्ता सब फैशन, जगह सबसे ज्यादा हम लोग किसी चीज के लिए ढूंढे हैं तो इसके लहंगे के लिए। यहाँ तक हम लोग तैयार हो गए, दिल्ली नोएडा भी गए थे, वहां भी ढूंढ ढांढ के आए, चांदनी चौक भी देख कर आए हम लोग, मजा नहीं आया भैया। तो अंत में जाके पतन कहाँ से एक दिन गई, इनके पापा माही आए के साथ। हुए थे, हम भी नहीं थे यहाँ पे, क्योंकि हम हमेशा जाते थे भैया बजट की वजह से। हम कहते नहीं नहीं लेना, ये बोलती था अच्छा, हम कहा नहीं नहीं, 1.5 लाख जैसे 1 मेरा लाख का जा रहा है। बजट का भी था, और ये भी था कि मुझे ऐसा लहंगा चाहिए जिसमें हाथी घोड़ा ये ना बना हो। पता नहीं क्या, एक दिन माही के साथ में गई, पापा आने वाले थे, पापा बोले जो तुम्हें लेना होगा तुम पसंद करके रखना, मैं आके दिलवा दूंगा तुरंत। अचानक से इतना दिन घूमने में हमको पता चल, सिंध। पसंद कर ली। हाँ, सिंध के बगल में था वो। अरे मैं आपको बताऊंगी, आप बता दीजिए अपना पहले। नहीं तो तुम बताओ अपना लहंगा ली हाँ, वैसे। तो मैं ऐसे ही गई माही के साथ घूमते घूमते, चलो हम बोले सिंध नहीं देखें, एक बार सिंध भी वो कर लेते हैं। सिंध में मुझे कलेक्शन बहुत नॉर्मल लगा, वही हाथी घोड़ा। फिर हम बोले यार इसके बगल में एक बहुत अच्छा शॉप है, मैंने अपने फेयरवेल का साड़ी यहाँ से लिया था, चलो देख लेते हैं उसमें भी। फिर मुझे उस दिन पता चला अजरा बाई अदिति कुमार, अजारा कुछ भी कह लीजिए, ये दोनों में से कोई प्रोनाउंसिएशन होगा। उसमें मैं गई, कलेक्शन देखा, मतलब सच बता रहे हैं, ब्राइडल के अलावा भी उसमें वेडिंग गेस्ट के लिए भी इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन है। मतलब आपको यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट कलेक्शन मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मुझे ये लगता है, लेकिन आप उसमें अच्छा चीज पाओगे। मुझे मेरा ड्रीम लहंगा वहाँ मिल गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अजरा, थैंक यू अदिति। तो भैया यही था कि इसको मैं घर पे था, लहंगा दिखाई, कह रही मैंने 75,000 का खरीद लिया है, मतलब 60-65 हजार का था, 10-15 हजार का पतन का लेस और पतन का स्लेट कुछ बढ़वाई थी, क्या बढ़वाई मतलब थी? हाँ, लेसेस बढ़वाए थे, उसमें थोड़ा घेर भी बढ़वाया था मैंने। उसमें जो इसमें लेस नहीं, ये जो लटकन थे पूरे मैंने लगवाए थे कस्टमाइज करा के। दुपट्टा में मैंने कस्टमाइजेशन कराया था, उसको लेके मुझे वो पड़ा था 97 के अप्रॉक्स, मीन्स 1 लाख तक चला गया था वो। और 3,000 उसका ब्लाउज का, तो हो गया 1 लाख। तो मतलब भैया सबसे महंगा जो था लहंगा, सबसे महंगा लहंगा, लहंगे में आग लगा दी इन्होंने, 1 लाख रुपए। लेकिन आप देखिए कितना प्यारा लग रहा था। आप लोगों ने शादी की वीडियोस, रील, सबको इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, बहुत लोगों को पसंद भी आया, मतलब बहुत ज्यादा पसंद आया। ऐसा तो कोई नहीं था जिसको नहीं पसंद आया। उसकी ज्वेलरी भी बहुत लोग पूछ रहे थे। हाँ, लहंगा पहले खरीद ली थी, फिर हम कहे शेरवानी, भैया कहीं बिना आंख बंद किए हम गए। हम कई जगह सबका, क्योंकि मेरे कितने दोस्तों की शादी प्रभात की है और कई लोगों को हुई थी, मैंने जगह जगह देख लिया था। मुझे था कि नहीं, मेरा बजट 15-20 हजार तक का था, लेकिन मैं भी गया कई जगह 20 हजार में कहीं मिली नहीं रहा, 25-30 हजार। हम कहे इसका लहंगा इतना सुंदर है, हम ऐसे पहने खसड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। और पहले मेरा ये भी मतलब शेरवानी जैसा इतना बड़ा कुछ नहीं पहनना है। हाँ। तो हम गए भैया सीधे भसीन में, क्योंकि हमें थोड़ा
कन्वीनियंट लगता है यहीं और वहाँ पे पत्रकार थोड़ा पे। जान भी गए जानने वाले भी लोग हैं क्योंकि इतनी शॉपिंग हम लोग कर चुके हैं वहाँ पे, सभी लोग गए घुसे थे। एक अनारकली वाला दिखाया उन्होंने, अरे भैया यहाँ तक था अनारकली वाला। हम कह रहे भैया जोधा अकबर नहीं हूँ मैं, अकबर बन के जाऊंगा। फिर उसके बाद एक दूसरा आया, वो देखते ही उसी क्षण हमने ना ये नहीं था हाँ। उसका कहानी। हाँ। वो आपको दिखा तो रहा था, वो हाँ। कपड़े के नीचे पड़ा हुआ था हाँ। और हल्का सा दिख रहा था। अब मैं बार बार उसी को देखती हूँ, उसके सही काम को, उसका काम इतना प्रिटी हुआ था पास से। हम बोले भैया इसको आप निकालिए, लेकिन हाँ, उसमें पहन नहीं रहते थे, मतलब पहन के देखो। हाँ पहने, उसके बाद सोचो कितना सुंदर उसका पूरा मतलब रूप भैया था। पहने, उसके बाद टोपी पगड़ी दुपट्टा सब लगा दिया पूरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे रॉयल इनफील्ड में सर्विस कराने जाइए, हर पार्ट का सर्विस का अलग चार्ज है। वैसे शेरवानी में हमें पता चला, कुर्ता पैजामा उसके अंदर मैं पहना था, उसका अलग कॉस्ट लगा। हाँ। सिर्फ जैकेट 40,000 की दिया था हमको। और ये टोपी अलग से, पगड़ी अलग से, माला अलग से, जूता अलग से, सब कुछ अलग से। उसका बल्कि एसेसरीज जो आपने पहना था, हाँ, सब चीज भैया अलग से मिलता है वहाँ पे। ये तो हमको आपका एसेसरीज शायद हमको लग रहा है जो हार था वो 6,000 का था। हाँ, इनका। मतलब बड़ा महंग दिए थे, लेकिन ये था कि उस समय इन लोग को दिखाए, मम्मी को वीडियो कॉल किए, बुआ को वीडियो कॉल किया, सबको पसंद आ गया। अब हम कहे यार प्रेशर बनाए, हम बोला 40,000, 38-40 का पहले उन्होंने 38-40,000 में आ जाएगा। हम कहे चलो ठीक है, 25 तक सोचे थे, 38 तक आ जाएगा। लेकिन 38 उन्होंने बाद में बताया कि किस सदरी है इसमें। अब उसमें क्या था, कुर्ता पजामा, हाँ आपको बता दें, वो कुर्ता पजामा ने अलग से बनवाया क्योंकि उसमें एक भैया हाफ कट्टी टाइप का दे रहे थे। हम कहा हम ये तो नहीं पहन पाएंगे, और उसमें पैजामा बड़ा अलग टाइप का था। हम कहे ये तो नहीं पहनूंगा भैया, जो उसके साथ मिल रहा था 1,000-2,000 में। तो हम कहे नहीं, तो फिर मैंने अलग से कुर्ता पजामा 5,000 का बनवाया, टोपी 2-3,000 की, माला जूता, तो मिला 55-60,000 रुपया का हमारी शेरवानी पड़ गई। 55-53,000 की पूरी पड़ी थी भैया हमारी शेरवानी। तो हम कहे अब क्या करें भैया, आधा पेमेंट किए उस समय 25-30,000 रुपया, बाद में बाकी पेमेंट किए 25,000 किए थे। हाँ 25,000 किए, क्योंकि हम बजट ही वही बना के गए थे, उतना पैसा ही लेके गए थे। हम कहे फिर अपने मन को कई बार मनाए, दोस्तों से पूछे, सबने बोला यार शादी क्या बार होती है, चलो हो गया। हम कह रहे बाप रे बाप। तो 1 महीना तक जब हम लोग लहंगा और शॉपिंग कर लिए थे, 1-1.5 महीना पहले, उसके बाद कोई शॉपिंग नहीं की हमने भैया। मतलब ये लग रहा था हम लोग का 1 महीने पहले डन हो गया था। मतलब हम लोग हल्दी मेहंदी और लहंगा और शेरवानी डन हो गया। उसके बाद बात आई मेरे की, अब शादी को फेरे के वक्त, शादी के फेरे के वक्त क्या पहनेंगे, पीला पहनना, पीला पहना जाता है, धोती कुर्ता पहना जाता है, कुर्ता पैजामा। तो मैं उसी समय जब गया था ये शेरवानी देखने, तो वहीं एक 6-7 हजार कुर्ता था पीला कलर का। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मैं देखा ही होगा आप लोगों ने, शादी की रील वीडियो देखी। तो भैया उसी समय मैंने वो 6-7 हजार का एक वो ले लिया, तो 60-65 हजार में मेरे 2 चीजें डन हो गए, शेरवानी और शादी के समय पहनने वाला पीला कपड़ा। मैं कहा बस 2 चीज डन हो गया भैया, ये हो जाए। और जो मैंने फिर कहा यार बारात पहुंचाने के लिए भी एक कपड़ा चाहिए होता है, क्योंकि शेरवानी हमारे यहाँ पहन के आते नहीं। मेरी लखनऊ बारात आनी थी गांव से, हम शेरवानी पहन के आएंगे नहीं, गर्मी इतनी भीषण रहेगी। फिर मैंने सोचा एक शर्ट पैंट सिवा लेंगे। वो मुझे दुकान शॉप में गए ना, रैंडम शॉप में गए, पत्रकार पे विवाह कलेक्शन है। अब तो बहुत अच्छा संबंध हो गया भाइयों से, जब कहते हैं 1 दिन में बना के दे देते हैं। हमारे शादी में भी आए थे, गिफ्ट भी लाए थे। मतलब बताइए, मैंने वो शर्ट पैंट बनवाई, क्या फ्लेयर्ड वाली शर्ट पैंट, ये ब्लू कलर की पैंट और ये अपना शर्ट बनाई। हाँ क्या 1 नंबर शर्ट पैंट बनाई। मतलब तुरंत ही मान लीजिए शादी के 1 हफ्ता पहले ही मैंने वो बनवाया, ज्यादा नहीं 5-6 हजार रुपया का बना था वो। उसके बाद हम एक शूज गए पत्रकार से खरीद लिए, ब्राउन कलर का, अलग 3,000 का मोची का था शूज। हाँ 3-3.5 हजार का मोची का शूज खरीदा, तो 10,000 में बारात पहुंचाने वाला हमारा तैयार हो गया। हम कहे चलो ये बन गया। अब बचा था एक चीज जो सबसे लास्ट में हमने खरीदा, कि विदाई के समय वहां से खिचड़ी खवाई पे कुछ पहन के आते हैं। तो मेरा बहुत मन था ब्लैक कलर का प्रिंट सूट पहनने का, लेकिन ब्लैक कोई पहनने नहीं दिया। फिर मुझे समझ में आया ब्लू कलर का पहनते हैं, लेकिन पूरा बजट मेरा हिल चुका था, एकदम 1.5 लाख रुपए से जा चुका था। खुद का कपड़ा और भी बहुत सारी चीजें। हम कह यार नहीं बनवाएंगे, शर्ट पैंट ही पहन लेंगे। बोली नहीं शादी के बार है। हम भी सोचे हाँ यार फोटोज आएंगी, ये आएगा वो आएगा। फिर मैं गया यार घूमते घूमते मोहनलाल सन्स। हाँ मोहनलाल सन्स पत्रकार में है, मैं कहीं 1-2 पत्रकार नहीं है बेबी, अच्छा उसमें पलासियों में है। और वो कैसे हमको समझ में आया, क्योंकि फूफा जी ने मोहनलाल सन्स में ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, कई 4-5 कपड़े। तो हम गए थे उनका कपड़ा रिसीव करने के लिए, वहीं हम देखने लगे। और पता है जब कपड़ा देखने लगे तो पसंद आ जाता है। आते आते पसंद आया 22,000 का प्रिंट सूट। वो तब तक भैया हम जब वो लिए थे, आपको पता है विवाह कलेक्शन के बारे में पता नहीं था। क्योंकि वही सेम चीज अगर हम यहाँ लोकल बनवा लिए होते उनसे तो 10,000 में बन जाती मेरी, लेकिन उनके बारे में पता नहीं था हमको। मतलब ब्रांड का फर्क पड़ता है। तो 22,000 में हमारा ये ब्लू वाला बन गया। लेकिन जब हम पहने, मतलब उसका एक सैंपल रखा हुआ था, तो बड़ा अच्छा लगा हमको, यही चाहिए, यही मांगता है। तो 22,000 रुपया वो बना भैया। अब आप टोटल जोड़ लीजिए हमारा कितने में क्या पड़ा था, आपको सब बता दिए हैं भैया। इतने ही कपड़े थे मेरे, बाकी लोअर पैंट शर्ट जो मेरा पड़ा हुआ था, मटमंगरा, तेल पूजन, मात्र पूजन, घर के पहले, यहाँ के पहले, रिसेप्शन हुआ नहीं, उन सब में वही हम चड्ढा फड्डा पहन के घूम रहे थे। इस प्रकार से लुट गए थे कि हम कोई सोचे थे कि घर जाने से पहले 2-3 अच्छा एडिडास का लोअर और टी-शर्ट खरीद के जाएंगे, वो नहीं खरीद पाए। हम उसी में काम चला लिए पुराने 200 वाले में। तो इतना ही खर्चा था। मान लीजिए मेरा, मैं शुरू से आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या था टोटल, आप जोड़ लीजिए। 22,000 का मेरा था बरक्षा वाला, 25,000 का था मेरा इंगेजमेंट वाला कपड़ा, 2 ही कपड़े लगे थे। उसके बाद अब हल्दी वाला एक 6,000 का, एक 3,000 का। फिर हमारा जो आई थी शेरवानी वो 55,000 की आई थी।
और वो वाला हाँ पीला वाला जो पहने थे हम लोग शादी के समय में, वो 6-7 हजार का था। लेकर आते हैं जब वो भी लड़की 6-7 को हजार विदाई में, हाँ मतलब बारात आती है गांव से, वो भी 6-7 हजार का था। और मतलब खिचड़ी खवाई जो पहनते हैं वो था 22 हजार का रुपए का था। और बाकी हमारा मान लीजिए 10-12 हजार का जूता चप्पल हेन ये थी, सब ज्वेलरी वोलरी हाँ ज्वेलरी घड़ी ये सब तो अलग से जोड़ लो, 15-20-30 हजार का 2 घड़ी सब लिए भी थे, लिए 12 हजार की एक गैस का एक टाइटन हाँ 12 हजार की, तो 24 हजार की घड़ी भी खरीदे थे हम। तो ये सब मिला जुला के आप जान लीजिए 2-2.5 लाख रुपया मेरा पड़ गया था लगभग। 2-2.5 लाख रुपया मेरा पड़ा था। और इसने बता दिया मेरा अपना, भी 2 बचा हुआ है। हाँ 2 लहंगा वो सब बता दिया। लहंगा 2 हो चीजें गया। बची। अब सुनिए, मेरा फेरे के लिए और विदाई के लिए मुझे 2 साड़ी चाहिए थी। अब मुझे उस दिन बनारस निकलना था तुरंत ही। अब पापा का जाने का टाइम हो गया था, तो पापा बोले जल्दी सुबह ले लो। तो हम बोले पापा आप जाइए, हम पसंद कर लेंगे, हम आपको वो भेज देंगे, पेमेंट कर दीजिएगा। तो हम गए मनसा साड़ीज, क्योंकि मुझे मनसा की साड़ीज बहुत अच्छी लगती हैं। हम गए अपने बुआ के साथ, वहीं पे अपनी जो पीली वाली जो मेरी साड़ी है जिसपे मेरी शादी हुई है वो मैंने मनसा से ली थी। वो लगभग मैंने 7 हजार की ली थी, 7 हजार के आसपास, जो पीली वाली मेरी साड़ी थी। और जो मेरी विदाई की साड़ी थी रेड वाली, वो मैंने मनसा से ही ली थी, दोनों एक ही दिन ली थी। वो लगभग 14-15 हजार की साड़ी थी मेरी रेड वाली। ऐसा था मेरा। तो मेरा हो गया, मैं आपको अब पूरा डिकोड करके बता देती हूँ कि मेरा कितना पूरा प्राइस पड़ा। पहला था मेरा एंगेजमेंट का, तो वो लगभग 47 के आसपास। उसमें 12 हजार की साड़ी भी ली थी जो यूज नहीं कर पाई। वो यूज करूंगी। और उसमें साड़ी था 12 हजार का, तो 47 + 12 हो गया दोनों। फिर उसके बाद हल्दी मेहंदी का, तो मेरा मेहंदी का था वो था 16 हजार का, और जो मेरा हल्दी का था वो 2 हजार का। पूरा ब्लाउज स्टिचिंग जोड़ के मैं बता रही हूँ। और फिर जो मेरा लहंगा था वो 1 पकड़ लीजिए। और जो मेरी 1 लाख बाप रे बाप। जो मेरी हल्दी की साड़ी थी वो 7 हजार के आसपास की थी, थोड़ी बहुत कम थी, 50-60 रुपए कम होगा। और जो मेरी विदाई की साड़ी हल्दी थी, की साड़ी सॉरी मेरी शादी के समय, फेरे के वक्त की साड़ी, हाँ जो मैं पीला कुर्ता पीला कपड़ा पहना जाता है, फेरे वक्त की साड़ी मेरी वही 6-7 हजार की थी। और विदाई की साड़ी मेरी लगभग 15-16 हजार। तो आप जोड़ लीजिएगा मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया। और ज्वेलरी मैंने जो भी पहना था हल्दी और उसमें ज्वेलरी भी बता दो। हाँ, मेरी जो मेहंदी की मेरी जो एंगेजमेंट की ज्वेलरी थी मैंने पत्रकारपुरम ऑफलाइन शॉप से लिया था, तो उसका मेरे पास लिंक नहीं है। तो उसका तो आप अभी पूछेंगे तो मैं कभी बता दूंगी। उसका दुकान का नाम कुछ नाम नहीं याद आ रहा यार, छोड़ो। अरे जैसे आप जाएंगे सोनार की दुकान है, गली में घुसे पहली दुकान है। पहली दुकान है, आपको पता होगा पत्रकार पे जहाँ सोनार की दुकान है वहीं पे मिलता है। 2 ही वहाँ पे शॉप ही है ज्वेलरी का। हाँ। तो दोनों में किसी में चलेंगे, सेम ही उसमें प्राइस रखे हुए हैं सब। और उसके बाद जब आया मेरा मेहंदी का मैंने एक ममताज ज्वेलर्स करके है ऑनलाइन पेज, उससे मंगाया था। हल्दी का भी उसी से मंगाया था, प्लस शादी में जो मैंने पहना था वो भी उसी से मंगाया था। तीनों ममताज से ही, ममताज करके है, ममताज, हाँ। उससे मैंने मंगाया था, जो मेरी साउथ इंडियन वाली ज्वेलरी थी। और जो कौन सी वाली और ज्वेलरी बची? एंगेजमेंट में थी, एंगेजमेंट वाली तो हम लोग वहां से ज्वेलरी ले आए थे ना, गड़बड़ झाला से। हाँ, और नहीं एंगेजमेंट वाली नहीं, शादी वाली जो ज्वेलरी थी गड़बड़ झाले से लेके आए। हाँ तो मुमताज नहीं, एंगेजमेंट में तो गड़बड़ झाला गए थे हम लोग। नहीं पत्रकार से लिए थे। पत्रकार से लिए थे। पत्रकार से। और जो शादी वाली थी पूरी मेरे गड़बड़ झाला की ज्वेलरी थी। गड़बड़ झाला और थोड़ा बहुत और कहीं से छोटी छोटी चीजें मैंने जो शादी के समय पहनी थी। हाँ, जो नाक वाक का था ये मैंने कहीं और से लिया हुआ था। ये सब टोटल भैया इस प्रकार से थे। आप लोग पूछते रहते हैं ना कि क्या किस प्रकार मेरा से। टोटल कितना हुआ लगभग? तुम्हारा भी 2 लाख रुपया हो गया। 2 लाख हो गया ना? 2 लाख से ज्यादा हो गया यार। 1 लाख का तो मेरा 2-2.5 लाख का इसका था, 2-2.5 लाख का मेरा था। तो 5 लाख रुपया हम लोग की टोटल कास्ट बैठी थी, मतलब शादी और यहाँ वहां से लेके। और यही सोचिए अगर कोर्ट मैरिज कर लिए होते 5 लाख रुपया बच गया होता, हम लोग गए होते साड़ी में बिल लाइट घूम के आ गए होते 5 लाख रुपया में, ना तो इटली यूरोप घूम आए होते 5 साल में। आराम से। तो ये है बिग फैट इंडियन वेडिंग, लेकिन इसका अलग मजा होता है भैया। अब हम लोग सोचते तो हम लोग को अच्छा लगता है कि वाओ यार, फोटोज देखते तो मजा आता है। यस, वी डिड इट। तो ऐसा नहीं है कि हाँ सस्ता महंगा से कुछ होता है, सबका अपना अपना बजट होता है। और हर कोई ब्राइड ग्रूम जो होते हैं हर तरह से ले सकते हैं। और आप लोग मेरी और भी साड़ियों के बारे में पूछते हैं। हाँ, एक एक करके सब ब्लॉग में बताना, सब बताएंगे। हाँ, धीरे धीरे कहाँ से लिया है, क्या लिया है। और मैं आपको बता दूंगा, आपको भैया सही लेना है, मतलब हल्दी मेहंदी उदी में लेना तो गाड़ा भंडार चले जाइए, वहाँ 2-3 हजार में मिल जाएगा, निपट जाएगा। और आपको शादी उदी के लिए कोई भी लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी डबल ब्रेसलेट, सूट, पैंट, शर्ट कुछ भी बनवाना है, आप विवाह कलेक्शन चले जाइए पत्रकार पे। अब मेरा नाम बता दीजिए एक बार, सिर्फ भाई को बता दीजिएगा, बहुत अच्छे मित्र हमारे। विवाह कलेक्शन। हाँ, आपको अगर 4 हजार का है तो 3 हजार में बना के दे देंगे भाई। और जैसा दिखाएंगे आप डिजाइन वैसा। तो शेरवानी के लिए मैं तो बोलूंगा बसीन चले जाइए, थोड़ा सा बजट है, नहीं तो रजवाड़ा है। और अमीनाबाद में बहुत सारी दुकानें हैं, 10 हजार तक में अच्छा शेरवानी मिल जाएगा भाई, मतलब बहुत अच्छा भी मिल जाएगा, 12-15
1000 में आपको शेरवानी। हाँ। अभी काबक तू सारा उतने काहे लिया भैया, हम पता नहीं कैसे ले लिए, उस समय पसंद आई सबको और ये इतना महंगा ले ली थी, हमारे ऊपर प्रेशर पड़ गया था तो हम ले लिए। हाँ। पीरियसर तो वही मैं कह रहा हूँ, बजट के हिसाब से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और लड़कियों को साड़ी वाड़ी लेनी है तो रूपा हेली है, अच्छी हाँ। साड़ी मिल जाएगी। मनसा साड़ी मनसा भी है। कलेक्शन है, सूट लेना है, हया है, और कई 2-4 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। हाँ। अगर किसी को होगा तो बताइए, हम बता देगी, हम क्या बताएंगे, हाँ, सारे बता बारे में देंगे बता आपको। देगी। इस प्रकार से ऐसा नहीं कि उतना महंगा ही लेना है। यही सब चीजें हैं भैया। और शादी में और भी चीजें मैंने कैसे मैनेज की, कहाँ से शादी की और क्या डेकोरेशन था, कैसे करवाया, हाँ। कैसे खोजा, वो सब के लिए भी आप कहेंगे तो एक मैं पूरा, जैसे अभी ये लिख के रखा हुआ था मैंने कि हाँ। तब आपको बताया। अगर आपको खाने हाँ। का, डेकोरेशन का कुछ भी जानना हो तो वही हम लोग गांव बता में मैंने किया था, गांव का पूरा बता देंगे। लखनऊ से इसने किया था, और लखनऊ वाले इसके ऐसे थे वेंडर्स कि वो कहीं भी कर देंगे, ऑल ओवर इंडिया। देंगे। लखनऊ के मेरे वेंडर सबसे अच्छे थे भाई। वो हल्दी वाले हो गए, मेरे खाने वाले हो गए, या फिर मेरी डेकोरेशन वाले हो सब गए, सब एक टॉप नॉच से भैया। और आपने देखा ही था, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ देखा हुआ है। तो आपको चाहिए कांटेक्ट से, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं हम बनाए कि टोटल वेडिंग में हम लोगों का खर्चा कितना आया था, इन सब में लेना देना ये सब छोड़ छाड़ के, वो सब तो बहुत हाँ। बड़ी लिस्ट हो जाएगी। और कहिएगा मैं पूरा बना दूंगा कि हमारे घर से कितने तक का गहना बना था, हाँ। क्या क्या साड़ियाँ चढ़ी थी, कितना साड़ियाँ चढ़ी थी, और हमारे घर से गाड़ी घोड़ा यहाँ वहाँ और आने मेरे का पास अगर आपको कितना खर्चा हुआ। हाँ और आपको जानना है कितना मेरा गोल्ड कलेक्शन है, वो भी आपको क्या देखना है, गोल्ड कलेक्शन देखना है हाँ। कि क्या देखना है, आगे ये भी बताइए। तो मैं सब अपना बताइए, सारा मैं गोल्ड कलेक्शन सब कुछ बता देंगे, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आप लोग को भी आसानी मिले। कभी आप लोग शादी करें, ये करें तो इतने बजट में आपकी हो जाएगी। ठीक है भैया, चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही। बाकी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा। कमेंट में करके बताइए कि हम लोग दोनों का जोड़ के बताइए कितना प्राइस हुआ। हाँ और उस कमेंट को हम लोग रिप्लाई करेंगे और शाउट आउट देंगे अगले व्लॉग में। यस, चलिए दोस्तों, ख्याल रखिएगा आप लोग, मिलते हैं कल। अब रेड बुल भी खत्म हो चुकी है। बाय बाय। बाय बाय।